मौसम चेक करें, पूरा का पूरा बादल, काफ़ी बारिश हो चुकी है और अभी भी बारिश होने का इम्कान है जनाब। और ये हमारे प्यारे प्यारे से पौधे, हमारा टेरेस गार्डन, जो कि सारे पौधे देखें ऐसे धुल चुके हैं जैसे एक एक पत्ता पकड़ के साफ़ किया हो। लुक एट दिस। अच्छा, मैं आपको मिंट दिखाती हूँ। ये चेक करें जनाब, ये मिंट जो हमने घर पे लगाया हुआ है, खूबसूरत, ज़बरदस्त। ये कितना अच्छा हो गया ये। बहुत एक्साइटमेंट होती है हमारे किचन गार्डन की चीज़ों को देख के। और ये जनाब हमारे फोर सीजनल बहुत सारे मज़े मज़े के पौधे, और बारिश होने की वजह से सब के सब निखर गए हैं, बेहतरीन हो गए हैं। हाँ जी जनाब, तो आज हमने क्योंकि करना है हमारा आर्ट वर्क, तो सोचा पहले हम अपने पौधों पर एक नज़र डालें जी। तो इसमें हम जा रहे हैं, यहाँ पे हमारे घर बहुत, मैं आपको दिखाती कि ये कैसे खुश्क हो गए थे ये पौधे, और अब आप देख सकते हैं ये किस कदर रिफ़्रेश हो गई। ये देखें, ये वाला भी बिल्कुल सूख गए थे ये, आप देखें बिल्कुल हरे भरे हो गए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं दोस्तों आप सब? ठीक ठाक हैं जी जनाब। तो वहाँ गए हम अपनी टेबल पर वापस। पोल्का डॉट्स आते ही जो है ना, मेरे अंदर का आर्टिस्ट जाग जाता है। और जनाब मैंने सोचा कि आज क्या किया जाए, लेकिन क्योंकि बहुत दिनों बाद जब मैं आती हूँ तो सबसे पहले मुझे जर्नल करना होता है, क्योंकि एक्चुअली मैं जर्नल को सोच के ही आती हूँ। जितने भी काम में फंसी हूँ, जितने भी दुख दर्द परेशानी में फंसी हूँ, लेकिन मुझे फ़ौरन से याद आता है कि मुझे अपनी डायरी को खोलना है और अपने कुछ ख़यालात को उसके ऊपर शेयर करना है। तो ये एक मुश्किल हो जाता है जब से मैंने जर्नलिंग शुरू की है। तो कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि मैं आर्ट वर्क भी नहीं कर पाती, लेकिन फिर मैं खींच तान के जाके जर्नलिंग कर लेती हूँ जी जनाब। तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे मल्टी शेड के कार्ड्स, जो कि मैंने पहले भी आपको दिखाए थे, मैं ला के रखे हुए हैं। और मैं सोच रही थी कि क्या किया जाए आज का, जल्दी जल्दी से जर्नल किया जाए, क्योंकि रोज़े में थी। और रोज़े में आपका पता है कि बहुत सारा टाइम कम होता है, काम बहुत ज़्यादा होते हैं, टाइम कम होता है, क्योंकि जैसे इफ्तारी के करीब का 1-2 घंटे रह जाते हैं तो आपको तैयारी भी करनी होती है, और अगर आप किसी काम से निकले में तो वो भी आपको निपटाना होता है। तो बस जनाब मैंने फिर ये एक लाइट येलो और स्काई ब्लू कलर के 2 शीट कार्ड्स निकाले और उस पर कुछ कारीगरी करने का सोचा। क्योंकि मैं जर्नल करने वाली हूँ जनवरी, फरवरी और मार्च। लास्ट टाइम हमने 2025 कंप्लीट किया वो भी काफ़ी देर के बाद। मुल्की हालात जो है ना, वो लास्ट ईयर में जिस तरह रहे, और इसी तरह ही अचानक से रमज़ान के शुरू में मैं सोच रही थी कि मैं तमाम जो रोज़े हैं ना, उन पर बहुत अच्छी जर्नलिंग करूँगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि मुल्की हालात और कुछ दुनिया के हालात ऐसे हो गए जिन पे मैं सिर्फ तबसरा करूँगी, उनको मैं आज अपनी जर्नलिंग में ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि इतनी पेनफुल चीज़ें हैं कि मैं उनको शेयर ही नहीं कर सकती। सीरियसली बहुत ज़्यादा दिल उदास और परेशान है। तो इस परेशानी भरे टाइम में हम अपनी जर्नलिंग को थोड़ा सा सादा सादा सा करेंगे इस दफ़ा, बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। इसलिए मैंने ये 2 कलर्स निकाले हैं जो कि सर्दियों को रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत तेज़ वाले नहीं। और इन दोनों के ऊपर मैं कुछ कारीगरी कर रही हूँ। जैसे एक घर बनाया, उसके आगे बहुत अच्छी सी हरियाली, मगर उसमें फूल पत्ते नहीं हैं, क्योंकि सर्दियों का जाड़े का मौसम है। तो उसमें हम सूखे पत्तों वाला एक दरख्त बनाएंगे, और खजूर के दरख्त जो कि हमें बहुत पसंद है, और आर्ट के अंदर खजूर के दरख्त बड़े मज़े के बनते हैं। बस हमने वो बना लिए, एक बाड़ सी बनाई, और एक जाड़े में पत्तों के चढ़ा हुआ एक दरख्त बना लिया। तो जनाब उसके बाद हम इस पे एक और दरख्त बनाया, 3-4 चीज़ें मैंने इसमें बना ली। और उसके बाद जनाब काट येलो की बारी आई कि उस पर क्या किया जाए। तो ये जनाब मेरा स्टेंसिल है, जो कि मैंने पहले भी यूज़ किया है आप लोगों के साथ अपनी जर्नलिंग के अंदर। और आज मैं इसके सिर्फ अंदर वाला जो इनर पार्ट है, उसमें मुख्तलिफ़ कलर्स के साथ उसको इस येलो पार्ट पे स्केच करूँगी। अब जनाब ये तो आपको किसी वायरस की तरह का लग रहा होगा, मुझे अंदाज़ा है बिल्कुल। तो मैंने इसको सर्दी के कॉन्सेप्ट के लिए भी यूज़ किया है, और वायरस की टोन देने के लिए भी यूज़ किया है, क्योंकि जो ये सर्दी थी ना, ये जनाब बहुत ज़्यादा मैं इसमें बीमार रही, और मुख्तलिफ़ चीज़ें
मतलब ना चाहते हुए आप जब समझ रहे होते कि आप बिल्कुल ठीक हो, फिर कोई ना कोई चीज़ आड़े आ जाती है। तो ना बस इसको एक पूरा फ्लू और वायरल इन्फेक्शन की तरह जो है ना, ये 2-3 महीने गुजरे और हम इस सर्दी को उस तरह से इन्जॉय नहीं कर सके जिस तरह करना चाहिए। तो खैर इसीलिए मैंने इसको ये वाला थीम दिया जनाब। इट्स टू डिफरेंट, क्योंकि ये रमज़ान, अच्छा ये वाला मैं आपको बता दूँ, ये मार्च के लिए, रमज़ान के लिए है। क्योंकि इस दफ़ा रमज़ान मेरा वाकई बहुत बीमार गुजरा, जैसा कि कभी नहीं गुजरा। थोड़ा बहुत हो जाता है और फिर आप कुछ कंटिन्यू करते हो, लेकिन इस दफ़ा काफ़ी डिस्टर्ब रहा। तो बस फिर मैंने सोचा जनाब ठीक है, हम अपनी जर्नलिंग के अंदर इस बात को शेयर करेंगे और ये मेरे लिए एक अपनी मेमोरी होगी। तो बस इसीलिए मैंने इस दफ़ा थोड़ा सा डिफरेंट, सिंपल जर्नल रखा है, जनवरी, फरवरी और मार्च का। अच्छा ये देखिए, डबल टेप के साथ मैंने ये वॉशी टेप बनाई थी ना जनाब, इसको मैंने चिपकाया और ये बहुत ज़बरदस्त रही है। ये कहीं टेप्स में नीचे करके थी मेरे, क्योंकि मैंने बहुत सारे जर्नल की चीज़ें बनाई हुई हैं तो मेरे बॉक्स के अंदर। जब मैंने इसको निकाला तो आई सीरियसली लव इट। कमाल का इसका रिज़ल्ट था, 1 मिनट के अंदर ये पेस्ट हो गई है। तो ये जनाब अच्छा रहा। अच्छा अभी इसमें हमने थोड़े छोटे छोटे से हार्ट बना दिए और ये वाला देखें, ये सारे के सारे ब्लू कार्ड की चीज़ें हैं और इसको हमने पूरा ब्लूइश एक टोन दी है जनवरी और फरवरी को। फेब के जो मिड में तकरीबन रमज़ान शुरू हो गया और इसमें हम वेलकम करेंगे रमज़ान को भी। और बाकी जो मौसम था ठंडक से थोड़ा कमी तो नहीं आई थी वैसे, फेब तो बहुत ठंडा था, लेकिन रमज़ान शुरू होते ही थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया और मार्च में आते आते खुशगवार हुआ और दोबारा से अब हम ठंड में चले गए हैं जनाब। तो ये हो गया हमारा जनवरी फरवरी। फिर हम जल्दी जल्दी से कुछ करने वाले हैं और उसमें जो मार्च था, क्योंकि बहुत बीमार बीमार सारा, तो उसमें जाड़े का ही सीन देते हुए, क्योंकि ये मेरे बड़े फेवरेट से स्टिकर्स हैं दरख्तों के और ये मैं लेके आई हुई हूँ, तो रेडीमेड स्टिकर्स। तो जनाब इनका इस्तेमाल करने में भी बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि हमें थीम ही तो देना होता है ना। मेरा आपको पता है जर्नल थोड़ा इस तरह का होता है, कभी कभार पूरे का पूरा हैंडमेड हो जाता है और कभी कभार उसमें मिक्सिंग चली जाती है। तो इट डिपेंड्स कि आप अपने मूड्स को, अपने थॉट्स को इसके ऊपर जर्नल पे बनाते हो। इसलिए मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि मैं क्या सोच रही हूँ। ये टोटल मेरी क्रिएटिविटी होती है और ये टोटल जो है वो मेरी थॉट्स होती हैं, मेरी लाइफ होती है और मेरी शेयरिंग होती है, जो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। जी जनाब, तो ये जो येलो सा था ना, इसमें बड़ा मार्जिन था, इसलिए मैंने इसके अंदर ईद सईद लिख दिया और इसके बाद ईद मुबारक भी लिख दिया। ये हमारा टोटल हो गया जर्नल आज का। और उम्मीद करती हूँ ये क्विक सा जर्नल आपको अच्छा लगा होगा। दुआ कीजिए सबके लिए, सब मुसलमानों के लिए, उम्मत मुसलमान के लिए। अल्लाह पाक सबकी हिफाजत करे और पाकिस्तान की हिफाजत करे। पाकिस्तान जिंदाबाद। रमज़ान के आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक। मिलते हैं नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग और कुछ अनप्रडिक्टेबल जर्नल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।